नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊँगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। ठीक है, आप भरोसा करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन का रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 20% की कमी दिया गया है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वो डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है। क्वेश्चन कह रहा है अगर कार का मूल्य 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की कमी हमेशा पराठा निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 5 का 20%। जब 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है। तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। 1 की कमी, 5 में 1 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका, शेष 4 रुपया बच रहा है। कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से ये 5 से 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अगर कमी होगा तो नीचे वाला से पराठा घट जाता है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला से पराठा जुड़ जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे, 5 बचे 25 निकल के आ रहा, 4 चौके 16 निकल के आ रहा। यानी कि कार का अगर वास्तविक मूल्य 25 रुपया रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आ रहा। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 2 साल बाद कार का मूल्य 4,80,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है इस डाटा के अनुसार 2 साल बाद कार का मूल्य 16 रुपया निकल के आ रहा। बट 16 रुपया नहीं है, एक्चुअल डाटा दिया गया आपका 4,80,000 है। इस 16 से 4,80,000 कितना होने ज्यादा है, ये अपने आप से आपका 16 × 48 हो जाएगा, 30,000 गुना ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन कह रहा। तो कार का वास्तविक मूल्य 25 ना होकर अपने आप से इसी 30,000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 × 75 और 4 0, यानी कि कार का मूल्य हो जाएगा आपका 7,50,000। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन कर रहा। तो कार का वास्तविक मूल्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 7,50,000 रुपया हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। अगर इसमें 5 माइनस कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। सिर्फ पास कराना, ठीक है, ये भी पास है, ये भी पास है। अब इसको सोल्व करेंगे, 80% में 5% माइनस होगा तो शेष कितना बचेगा आपका, शेष 75% बच रहा। बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 75% में अगर 65% माइनस होगा तो शेष कितना बचेगा आपका, प्रतिशत में 10% शेष बच रहा और नंबर में आपका 20 है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन कह रहा
कोई भी अंक टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 0, यानी कि 200 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो परीक्षा के कुल अंक आपका 200 अंक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में यह कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका, 10% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा है, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन कह रहा है। अगर कस्बे की जनसंख्या 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि, तो 10 में 1 जोड़ के अब जनसंख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 10 रहा होगा तो अगले वर्ष कितना निकल के आ रहा है, अगले वर्ष 11 जनसंख्या निकल के आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, क्वेश्चन में दिया गया इस डाटा के अनुसार, तो वर्तमान जनसंख्या 10 है, बट 10 नहीं, एक्चुअल में डाटा दिया गया आपका 20,000 है। इस 10 से 20,000 कितना होने ज़्यादा, ये अपने आप से 10 दूना 20 और 3 0, 2000 गुना ज़्यादा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा, अगले वर्ष में कितनी होगी, यानी कि अगले वर्ष यह जनसंख्या कितनी होगी। तो 11 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 3 0, 22,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 22,000 हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी की खपत में कितने % की कमी आई, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। जब भी सिंगल परसेंटेज रहेगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका, 10% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा, यानी कि 10% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जा रहा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या देगा आपका, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, क्वेश्चन कह रहा। अगर चीनी की कीमत अगर 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, 1 की वृद्धि। तो जैसे ही 10 में 1 जोड़ेंगे तब चीनी की कीमत कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपया हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी की खपत में कितने % की कमी आई, क्वेश्चन कह रहा। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा, पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 11 से 10 पे आएंगे। जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। और 1/11 प्रतिशत में कितना होता है, ये डायरेक्ट होता है आपका 1/11, 9 से ही 1/11%। या फिर प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर सकते हैं, 100/11 होगा। जब 100 को 11 से भाग देंगे तो पर भी 9 से ही 1/11% ही निकल के आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, आपका 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप देख सकते हैं
आरआरबी एनटीपीसी में 9/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। मान के चलते कि मैं कोई दुकान गया हूँ वस्तु खरीदने के लिए और उस दुकानदार ने उस वस्तु का प्रिंट करके रखा है 100 रुपया, और जिसमें प्रिंट छपे रहता है उसको बोला जाता है आपका अंकित मूल्य। जैसे मैं उस दुकान पर वस्तु खरीदने के लिए गया तो 100 रुपये की वस्तु पर मुझे क्या कर रहा है कि 40% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 100 का 40% कितना हो जाएगा आपका? 100 का 40% 40 ही होता है। जैसे 100 में 40 माइनस करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका? शेष 60 रुपये बच रहा है। ठीक है, तो 100 रुपये की वस्तु मैं खरीद के लाया हूँ 60 रुपया में। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? और अंकित मूल्य पर 25% छूट पर बेचता है क्वेश्चन कह रहा है। जैसे कोई दूसरा ग्राहक खरीदने के लिए आया तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 100 रुपये की वस्तु पर 25% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25% 25 ही होता है। 100 में जैसे ही 25 माइनस करेंगे तो शेष कितना बच रहा है आपका? शेष 75 बच रहा है। तो कहीं ना कहीं 100 रुपये की वस्तु को मैं बेच दे रहा हूँ 75 रुपया में। मैं खरीद के लाया था 60 रुपया में और बेच रहा हूँ 75 रुपया में। कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 15 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर? इस 60 रुपये पर 15 रुपये का लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 15 का 15, 15 चौके 60, ये आपका 4 से कितना पे जाएगा? 4 से 25 पे जा रहा है, यानी कि 25% का लाभ हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 25% का लाभ हो जाएगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग को अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतने ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।